हेलो फ्रेंड्स। तो हम वापस आ गए हैं नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमने पिछली वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बारे में बताया गया है कि फिजिक्स में कितने पार्ट होते हैं और कितनी यूनिट होती हैं, ये सब बताया गया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देख लें। उसमें हमने इकाई के बारे में बताया है कि कितनी इकाई हैं और कितने अध्याय हैं। तो अब सीधे चलते हैं अपनी यूनिट पर 1 पर, भौतिक जगत एवं मापन पर। तो ये है यूनिट। सबसे पहले इस यूनिट में 2 अध्याय हैं, एक भौतिक जगत, दूसरा है मापन एवं मात्रक। इसमें भी 2 अध्याय हैं। तो हम आज सबसे पहले भौतिक जगत के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। ठीक, इसको मिटा देना जरूरी है। ठीक, तो भौतिक जगत में कुछ नहीं, सिर्फ परिभाषा वाले क्वेश्चन आंसर हैं इसमें। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बाद फिर अगली वीडियो में आपको दूसरा अध्याय कराएंगे इसका। तो पहले अध्याय में देखो, सबसे पहले भौतिक शब्द क्या है, यानी फिजिक्स शब्द क्या है, ये कहाँ से आया। अगर आपको याद होगा कि हमने छोटी छोटी कक्षाओं में जब पढ़ते थे तो हमने हमारे बुकों में पर्यावरण शब्द था, फिर पर्यावरण से हमारे धीरे धीरे बुकों में आया विज्ञान, फिर विज्ञान से आया भौतिक। हाँ, तो पर्यावरण की परिभाषा क्या थी छोटी क्लासों में? पर्यावरण की छोटी परिभाषा थी क्लासों में पहले कि जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है आवरण, वो सिर्फ पर्यावरण कहलाता था। ठीक, याद है आपको? जो छोटी छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे कि हमारे चारों ओर फैले हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। फिर इसके बाद आया, जैसे ही अपनी क्लास बढ़ती गई, इसके बाद आया विज्ञान। अब विज्ञान किसे कहते हैं? तो सिंपल सी वैसे ही परिभाषा है कि जो अपने तरफ चारों ओर आवरण फैला हुआ है प्रकृति का, उसमें जो वृद्धि होती है, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, उसी को तो विज्ञान कहते हैं। उसी को तो विज्ञान कहा गया है, यानी प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के बाद आया फिजिक्स। अब थोड़ी नई भाषा में डेवलप हो गया। तो फिजिक्स में क्या है कि जो हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनका अवलोकन एवं अध्ययन फिजिक्स की शाखा में होता है, तो इस फिजिक्स में आता है। हाँ, तो फिर इसके बाद हाँ फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। इस मॉडर्न की स्पेलिंग गलत है, मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, तो फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, तो क्लासिकल फिजिक्स में 1900 से पूर्व जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है वो क्लासिकल फिजिक्स में आता है, यानी 1900 से पूर्व जो भी चीज़ें हमारे अध्ययन हुई हैं। तो
1900 से पूर्व जो भी आविष्कार हुए हैं, जैसे ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश, ये सब क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। यानी क्लासिकल फिजिक्स में 1900 से पूर्व वैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन किया। ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश, ऐसे बहुत सारे हैं। और 1900 के बाद मॉडर्न फिजिक्स में जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन, आवेश, ऐसे कई सारी और भी हैं। तो ये हमारे 1900 से पहले जो भी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया जिस टॉपिक पर, वो ध्वनि, विद्युत, चुंबक आदि ये हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में परमाणु हुए और इलेक्ट्रॉन हुए और आवेश वावेश, ये सारी, तो ये दोनों प्रकार की हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। हाँ, इसके बाद भौतिकी का संबंध, यानी किस किस सब्जेक्ट से भौतिकी का संबंध है। आपको बता दें कि फिजिक्स का संबंध गणित से है, फिजिक्स का संबंध हमारे जीव विज्ञान क्षेत्र में भी है, फिजिक्स का संबंध और बायोलॉजी में भी है, और बाकियों में है। तो फिजिक्स का यानी भौतिक का संबंध गणित से, फिजिक्स और गणित का दोनों का संबंध, इन दोनों का संबंध बहुत गहरा है। यानी फिजिक्स में जिस भी चीज़, जिस भी टॉपिक को हमें सिद्ध करना होता है, उसके लिए हमें गणितीय विधि की आवश्यकता होती है। तो फिजिक्स का गणित से बहुत गहरा संबंध है। फिजिक्स का केमिस्ट्री से भी संबंध है, रसायन विज्ञान से, और फिजिक्स का बायोलॉजी से भी संबंध है। तो इतने सारे ये संबंध भी हैं। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक, हाँ, तो ये टॉपिक अपना ख़त्म हुआ। इसमें भाषा वाले क्वेश्चन थे, तो वो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, सिर्फ हमको याद करना है सिर्फ। हाँ, अगला टॉपिक जो है वो है मापन। इसका दूसरा भाग है मापन एवं मात्रक। सबसे पहले तो हम लोगों को ये आना चाहिए मापन क्या कहलाता है और मात्रक क्या कहलाता है। तो जिस भौतिक राशि को हम मापते हैं वह मापन कहलाता है, और जिस चीज़ से मापते हैं, हमें मापने के लिए कुछ ना कुछ मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे 1 किलो चीनी को नापने के लिए हमें किलोग्राम की ज़रूरत होती है, तो यह उसका मात्रक कहलाता है, किलोग्राम। और एक ये परिमाण कहलाता है, तो यह कहलाता है मात्रक। हाँ, तो ये रहा अपना मात्रक। किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त राशि को मात्रक कहते हैं। यानी हमारे पास, मान लो हमारे पास ये कोई वस्तु है, तो इसको हमें परिमाण करने के लिए, एक बार फिर से, किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त राशि को मात्रक कहते हैं। इसका एक सीधा उदाहरण है, क्या, चीनी से लेते हैं। हमारे पास चीनी है, कितनी, 1 किलो, 1 किलो चीनी है। तो ये 1 लिखा है ना, ये उसका परिमाण कहलाता है। और इस परिमाण को व्यक्त करने के लिए हम लास्ट में केजी लिखते हैं, यानी किलोग्राम। तो ये कहलाता है उसका मात्रक। और ये परिमाण वस्तु का कुछ ना कुछ होता है, कुछ भी हो, चाहे वो वजन में, किलो में 5 किलो तो 5 परिमाण, या फिर कोई लंबाई में कि इसकी लंबाई इतनी मीटर है। मान लो किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, तो 5 कहलाता है इसका परिमाण और मीटर कहलाता है इसका मात्रक। तो सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि किसी भौतिक राशि, ये भौतिक राशि
जिसको हम माप सकते हैं ये वो कहलाती है। यानी द्रव्यमान, लंबाई, दूरी, विस्थापन, ये सब भौतिक राशि कहलाती हैं जो फिजिक्स में, जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, तो ये भौतिक राशि कहलाती है। और जिन भौतिक राशियों के परिमाण को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त राशि को मात्रक कहते हैं। तो ये रहा मात्रक की परिभाषा। हाँ, और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात जरूरी है कि मात्रक पर कोई ताप, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, और मात्रक के जो लास्ट में अक्षर होते हैं वो जैसे अक्षर हैं, या कैपिटल हों या छोटे हों, जैसे भी अक्षर हों, हमें वैसे ही लिखने चाहिए। कहीं जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर को हम स्मॉल m से लिखते हैं। तो जैसे मात्रक दिए जाते हैं, मात्रक पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, हाँ, तो ये सब छोड़िए, अब इसके बाद का टॉपिक देखिए। अभी ये परिभाषा वाले क्वेश्चन आंसर हैं, अभी थोड़ा टॉपिक वाला आने दो, ये लेकिन इम्पोर्टेंट है मात्रक वाले। हाँ, अब एक चीज़ और स्पेशल, मात्रक के पूरे 4 प्रकार होते हैं। हाँ, तो पहला FPS, MKS, CGS और SI। हाँ, ये जरूरी है। मात्रक की 4 पद्धति होती हैं। सबसे पहला FPS पद्धति, MKS पद्धति, CGS पद्धति और एक SI पद्धति। वैसे हमारे अनुसार तो ये SI पद्धति जाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक सवाल के पीछे SI पद्धति लगी रहती है। तो देखें, FPS का फुल फॉर्म क्या है? फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। अगला इसका है मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलो सेकंड। यहाँ किलोग्राम है, इसका है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसका है, हाँ, ये तो इंटरनेशनल सिस्टम। इसका तो कोई मिनट, हाँ, ये ऐसा ही पद्धति है, इसका कोई मान नहीं होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो ये 4 राशि होती है मात्रक की, जिसमें से ये इम्पोर्टेंट है। इसका उपयोग हमारे हर एक टॉपिक में होने वाला है आगे, तो ये नोट कर लो, इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, इसके आगे का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। अभी तो कुछ नहीं है, आगे भी बहुत सारे मिलेंगे, एक से एक टॉपिक मिलेंगे इजी। तो कल की वीडियो में हम इसके मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक और इसके प्रकार सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।